गाइज ईशु और अद्विता जा चुके हैं स्कूल, तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ कितनी सारी धूल होती है हर रोज। तो मैं झाड़ू लगा के लेके आऊंगी। गाइस गांव में बस ये ही दिक्कत है, सबसे ज्यादा तो धूल मिट्टी की दिक्कत है, और मेरे को इससे बहुत ज्यादा एलर्जी भी है। अब तो घर बंद हो गया, इसलिए मेरे को इतना नहीं तो सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी मेरे को जब ये घर खुला था। तो इस सीजन में ये 1 महीना तो मेरे लिए काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। ये तो शुक्र है कि अब ये बंद हो चुका है, तो अब मैं 2 साल से बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो गाइज, ये इतनी सारी धूल हर रोज इकट्ठा होती है बाहर। ये आजकल बूस का है, बूस की ऋणी है। ये गेहूं का सीजन होता है, तो 15-20 दिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। इसलिए मैं ये दरवाजे बंद रखती हूँ सारा दिन, तो रात को भी बंद ही रखते हैं, सुबह के टाइम 3-4 बजे खोलते हैं। तो गाइज अब मैं यहाँ कुछ तो मैंने बिस्तरे पहले ही उठा दिए थे, और थोड़ा बहुत ये है, और झाड़ू पोछा करूँगी। बर्तन तो हो चुके हैं क्लीन। तो गाइज करते हैं। गाइज आज मैंने यहाँ से मंजा भी उठा दिया है। वैसे तो मैं हर रोज भी उठा सकती हूँ, लेकिन थोड़ी सी वो दिक्कत होती है ले जाने में, वहाँ उस साइड भारी है, तो इसलिए मैं लेके नहीं जाती। और यहाँ पे चोट लगने का भी डर रहता है सीढ़ियों में। ये देखो मंजे को देख के अब हर रोज उठाऊंगी मैं यहाँ से ना। यहाँ अच्छा लगता, हाँ अच्छा लगता। ये भी उठाऊंगी, और यहाँ पे बुरी कीड़ी आती है, इसलिए ये सोफा इस साइड करेंगे ऐसे जैसे पहले था। तो गाइज मैं आज ये गद्दा इसलिए उठा रही है, यहाँ पे बुरी कीड़ी आती है, अब नीचे नहीं बैठ सकते हम। तो ये गर्मी में ये दिक्कत है नीचे बुरी कीड़ियों का। इस रूम में ही आती है, और पहले पिछली साइड बिल्कुल नहीं आती थी कभी भी। तो ये उठाते हैं। सोफा सही नहीं लगा, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ, एक तो ये भी उखड़ी हुई है, ये भी नहीं ठीक हुई, तो यहाँ पे ऐसे करूँगी तो इस सोफे को इस साइड से ऐसे लगाऊंगी, तो ये सोफे के पीछे आ जाएगी, रख जाएगी। और ये अलमीरा इस कोने में देखती हूँ मैं, मेरे से होती है क्या। वैसे तो मुश्किल है, वहाँ भी मैं और ईशु ही लेके गए थे, क्योंकि प्रदीप को पसंद नहीं है सामान इधर से उधर करना, मैं ही करती हूँ हमेशा। तो देखते हैं, अगर मैं प्रदीप को बोलूँगी तो वो करने नहीं देंगे, इसलिए मैं अकेले ही करूँगी। तो ये अलमीरा बहुत ही ज़्यादा भारी है, ये बहुत ही मुश्किल से सरकती है, क्योंकि मैंने और ईशांत ने पहले सरकाई थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था हमको सरकाना। तो आज तो मैं अकेली हूँ। तो ये घर पे ही बनवाई थी हमने,
जब हमारे घर पे काम लगा था, ये खिड़की दरवाजे ये खुद ही बनवाए हुए हमने, अपनी लकड़ी लेके आए थे खुद। पहले ये हमने फिक्स करवा रखी थी, पहले ये वॉश बेसिन के पास थी, ये दूसरा बाथरूम है जो बाहर, तो पहले वहाँ फिक्स करवा दी थी हमने, ये बाद में ही लेके आए थे इस अलमीरा को इस रूम में। तो गाइज मैं लेके आ चुकी हूँ इसको, इसकी जगह पर ले तो आ चुकी हूँ, लेकिन मेरी कमर की बैंड बजने वाली है। अब 2-3 दिन के लिए मेरे को दवाई लगा के सोना पड़ेगा। तो गाइज पता नहीं ये कैसा लगा होगा, मेरे को तो ठीक ठीक साइड ही ज़्यादा अच्छी लगी थी अलमीरा, तो लेकिन अब मैं दोबारा इस साइड नहीं लेके आऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर लगते हैं इसको इस साइड लेके आने में। और गाइज ये जो वॉल पे लगी हुई है सीनरी लगा लो या जो भी है, इसको मैं पहले मैंने यहाँ पे लगा रखी थी, ये देखो वहाँ पे मेक है अब तक, इनको वहीं पे लगाऊंगी दोबारा से जहाँ पे पहले लगी हुई थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाई थी। ये गमला अब यहाँ नहीं ठीक लग रहा है ये सोफों के आगे, तो इसको उठाना पड़ेगा सोफे के आगे से, और मैं इनको देखती हूँ कहाँ पे रखूंगी। चाहे तो ये यहाँ पे आएगा इस साइड, समझ में नहीं आ रहा अभी। सबसे पहले तो मैं पानी पीऊंगी, प्यास लगी हुई है। इस शो केस को मैं यहाँ पे लेके आऊंगी, ये खाली जगह है, यहाँ पे मैंने पहले भी रखा था एक बार, और तो यहाँ पे देखती हूँ मैं उसको लेके आऊंगी। प्रदीप तो गुस्सा करेंगे कि सामान को यहाँ से वहाँ टिकने नहीं देती, तो मैंने बहुत दिनों के बाद ही आज सामान उठाया है। ये देखो गाइज मैंने यहाँ पे रख दिया है, अच्छा लगा है यहाँ पे, पहले भी लगाया था तब भी अच्छा लगा था मेरे को ही अच्छा लगा था और किसी को नहीं अच्छा लगा था, तो आप बताना ये यहाँ पे कैसा लगा। और अब देखते हैं, अब है इसकी बारी, इस टेबल को कहाँ पे रखेंगे, चाहे तो वहाँ पे उस कोने में देखते हैं कैसी लगेगी रख कर। सही लगी वहां पे भी, ये फिक्स है अलमीरा, इसमें पेज फिक्स करवा रखे हैं, नहीं तो इसको भी इधर उधर कर सकते थे, ये फिक्स है, इसको नहीं ले जा सकते कहीं पर भी, तो ये तो ऐसे ही रहेगी। और ना ही बेड कहीं पे कर सकते, क्योंकि इस तरीके से ही रूम बना हुआ है, उस साइड एलईडी है तो उस साइड तो ले जी नहीं सकते इस बेड को, तो बस ऐसे घुमा सकते थे, ऐसे घुमाए तो ये अलमीरा फिक्स है,
तो इसलिए बेड तो फिक्स ही है एक जगह ही, इसकी नहीं है कोई और जगह। इसको तो वैसे मैंने पहला बेड था जो मेरा, मैंने कभी नहीं टिकने दिया उसको कभी यहाँ कभी वहाँ, उस रूम में था, वो रूम था मेरा जब मेरी शादी हुई। ये तो अभी बनाया है 2 साल पहले मेरा वो रूम था, उस साइड है जो, उसमें ही आई थी मैं शादी होने के बाद। और जो ऊपर बेड है वो था मेरी शादी का, वो बेड उस रूम में था। और जो ऊपर कमरा है वो भी बाद में ही बना है, पहले सिर्फ 2 रूम थे और एक किचन, और वो रूम था ऊपर, और कुछ नहीं था। लैट्रिन भी नहीं थी, लैट्रिन भी नीचे ही थी। देखते हैं गाइज प्रदीप का रिएक्शन। वैसे तो वो डांटेंगे, गुस्सा ही करेंगे, मेरे को पता है कि ये जो अलमीरा है इसको यहाँ वहाँ ले जाने में इसके जो ये नीचे क्या बोलते हैं इनको, स्टैंड है जो, वो मूस जाते हैं। मैंने पहले भी मूस दिया था इनको, ये देखो दिखाती हूँ मैं, ये देखो गाइज ये मूस जाते हैं, तो ये यहाँ वहाँ ले जाने में उखड़ गए हैं, इनका टूटने का डर है। तो इसलिए प्रदीप इसको एक जगह ही बोलते हैं कि एक जगह ही रहने दे, लेकिन मैंने आज सरका दिया इसको, देखते हैं क्या बोल लेंगे। तो गाइज अब मैं पोछा लगाऊंगी, तो करती हूँ मैं अपनी पोछे की कार्रवाई शुरू। और इन गमलों का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये मैं चाहे तो बाहर ही रखूंगी, देखती हूँ। यहाँ भी रख सकते हैं वैसे तो, यहाँ भी जगह खाली है, देखूं रख के एक बार। यहाँ पर भी रख सकते हैं, अच्छा लगेगा वैसे तो। ये देखो रख ही देती हूँ मैं इसको यहाँ पे, बाद में देखेंगे, आज तो यहीं रखा रहने दे। और एक यहाँ पे है, और ये डस्टबिन तो वहीं पे जाएगा जहाँ पे पहले था, एक साइड में ही। यहाँ झाड़ू लगाऊंगी दोबारा और फिर पोछा। और अद्विता का मुड्डा ये तो उठाना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, इस रूम में अभी इसकी जगह वहाँ तो रख सकते हैं डस्टबिन के पास, वहाँ से उठा के ही अद्विता को यहाँ पे लेके आना करेगा, लेकिन फिर रास्ते में ही छोड़ देगी वो इसको। चलो देखते हैं, फिलहाल तो मैं यहीं रखूँगी रूम में ही। गाइस इस रूम का मैंने ये मिरर इस साइड लगा दिया है, पहले यहाँ पे था इस जगह पे, और अब ये उस साइड पे कर दिया। तो गाइस बेड शीट तो मैंने झाड़ के दोबारा बिछा दिया, और थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी और फिर पोछा लगाऊंगी। और कल के व्लॉग में दिखाऊंगी मैं सबका रिएक्शन कि कौन किसका कैसा रिएक्शन रहेगा, कौन खुश होगा और कौन प्रदीप डांटेंगे या नहीं डांटेंगे मेरे को। तो मैं कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं 15-16 मिनट का तो बहुत हो जाता है, तो मैं यहीं पे इसको
रोकूंगी और कल देखना सबका रिएक्शन। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।